हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा देने के लिए शिक्षक का स्वरूप क्या होना चाहिए, शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, यानी शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अगर हम बात करें तो आपसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है एक प्रकृतिवादी दार्शनिक स्वरूप को जो है अपने दर्शन में प्रस्तुत किया है। यानी प्रकृतिवादी यानी प्रकृति को मुख्य मानकर, प्रकृति को ही सब कुछ मानकर सभी चीज़ों को प्रकृति के अनुसार इस प्रकार व्यक्तित्व का विकास किया जाए कि व्यक्ति और प्रकृति के बीच में संतुलन भी बना रहे, और व्यक्ति और प्रकृति के बीच में संतुलन बना रहेगा तो सामाजिक संतुलन या व्यक्तित्व का संतुलन सभी संतुलित अवस्था में बने रहेंगे। इनका प्रमुख सोचना यही था। परंतु अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने कहा था कि शिक्षा सिर्फ शिक्षक या शिक्षण विधि द्वारा सिर्फ शिक्षा पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि सामान्यतः जो व्यक्ति है वो व्यक्तियों को देख के ही सीखता है। वह चाहे औपचारिक रूप से सीखता हो, चाहे अनौपचारिक रूप से, चाहे संस्थाओं में सीखता हो, चाहे घर परिवार में, चाहे विद्यालय में, चाहे देश में, चाहे समाज में, सभी व्यक्ति एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं। तो इसीलिए सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक ही सिर्फ परिपूर्ण नहीं है, बल्कि शिक्षक के अलावा भी अन्य जो मनुष्यों द्वारा व्यवहार किए जाते हैं, क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो विचार किए जाते हैं, जो व्यवहार किए जाते हैं, उन सभी गतिविधियों से ही व्यक्ति सीखता है। अतः शिक्षक पूर्ण शिक्षक नहीं है। शिक्षक के अलावा भी अन्य क्षेत्रों से भी व्यक्ति सीखता है, और सीखना ऐसे होना चाहिए कि व्यक्ति क्या हो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सीखने की प्रक्रिया में स्वतंत्र हो। यानी हम ये कहें प्रकृति के अंदर जो भी प्रकृति ने जड़ चेतन जीव जंतु वनस्पतियाँ इत्यादि जो कुछ भी उत्पन्न किया है प्रकृति के अंदर, यदि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सीखना चाहे तो ऐसा अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत यदि अध्यापक है तो अध्यापक का दायित्व है कि वह व्यक्तित्व के विकास के लिए ऐसा प्राकृतिक वातावरण निर्मित करे जिससे बालक क्या हो, स्वयं के गति के अनुसार सीख सके। यदि हम संक्षेप में कहें तो इनका जो शिक्षण विधि है वह बाल केंद्रित प्रकृतिवादी शिक्षक, यानी बालक या अधिगमकर्ता को मुख्य मानकर प्राकृतिक वातावरण में अध्यापक सिखाने का प्रयास करे। यानी अध्यापक केंद्रित ज्ञान न दिया जाए, बल्कि क्या किया जाए, जो ज्ञान दिया जाए वह बाल केंद्रित यानी अधिगमकर्ता के अनुसार प्रकृति में स्वतंत्रता प्रदान करते हुए अध्यापक शिक्षा देने का कार्य करे। यानी बालक को मुख्य मानकर प्रकृति के अंतर्गत इस प्रकार से अध्यापक व्यवस्था उत्पन्न करे कि बालक क्या करे, सीख सके, प्रकृति के अंदर सीख सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यदि हम उनकी बात करें कि कैसा शिक्षक होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने शिक्षकों के महत्वपूर्ण लक्षणों का उन्हें वर्णन किया है। पहला किया है वातावरण का निर्माण। अध्यापक, इन्होंने बता ही दिया है कि अध्यापक से ही सिर्फ विद्यार्थी नहीं सीखता है, मनुष्यों से भी सीखता है, अनेक जगहों से, अनेक क्रियाकलाप व्यवहारों से सीखता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि ऐसा वातावरण, ऐसा परिस्थिति का निर्माण करे जिससे बालक क्या करे, सीख सके। जैसे यानी कहने का मतलब यह है कि खेल के माध्यम से सिखाने का प्रयास करे, या प्राकृतिक रूप से ऐसा माहौल दे, ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा सोच निर्माण करे जिससे बालक क्या हो, सीखने के लिए प्रोत्साहित हो जाए। यानी बाल केंद्रित वातावरण का निर्माण करके सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कौन करे, शिक्षक करे। फिर उन्होंने दूसरी भी बात कही कि अध्यापक को ऐसा करना चाहिए कि बालकों के अंदर रचनात्मक कार्यों में वृद्धि हो। रचनात्मक का मतलब ये होता है निर्माण करना, सीखने की प्रवृत्ति, या किसी चीज़ को सुधारना, या किसी नया चीज़ को खोजना। यानी रचना का मतलब ये होता है सीखने की प्रक्रिया का उनके अंदर विकास हो, रचनात्मक कार्यों का विकास हो। जैसे अगर देखा जाए तो यदि अध्यापक सद आचरण वाला है, सत्य व्यवहार वाला है तो विद्यार्थी भी वैसा देख करके सीखना चाहता है। तो उसको कहा जाएगा कि विद्यार्थी के अंदर अध्यापक को देख करके रचनात्मक कार्यों की प्रवृत्ति बढ़े। जैसे यदि अध्यापक संगीत को अच्छी तरह से गा लेता है या बजा लेता है तो विद्यार्थी भी उसे देख करके सीखने का कार्य करे। तो इन्होंने कहा कि
विद्यार्थियों के अंदर रचनात्मक कार्यों की प्रवृत्तियों का निर्माण हो, यानी वह स्वयं से उस चीज़ को देख करके स्वयं से करना सीख जाए। ऐसी प्रवृत्तियों का जो है ऐसी प्रवृत्तियों का निर्माण शिक्षक करे, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। अगर वही तीसरा हम बात करें तो आदर्श आचरण की प्रस्तुति, अध्यापक क्या करे, आदर्श आचरण की यानी उत्तम आचरण और व्यवहार का प्रस्तुति करे। साथ ही जो समाज के, जो इतिहास के, जो अध्यात्म में उत्तम आदर्श हैं उनको बताए, उनको बताते हुए अध्यापकों बालकों को क्या करे, अभिप्रेरित करे, वैसा बनने के लिए, वैसा सीखने के लिए, वैसा करने के लिए क्या करे, अध्यापक क्या करे, अभिप्रेरित करे। ऐसा अध्यापक होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा अध्यापक के विषय में जीवन का निर्माण एवं मस्तिष्क, इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अध्यापक को यह नहीं कहना चाहिए कि इतना ही तक बस ज्ञान अर्जित करना है या इसी सीमा तक आपको पढ़ना है, ऐसा न हो। पाठ्यक्रम की कोई निश्चित सीमा की इन्होंने बात नहीं की, बल्कि इन्होंने स्वतंत्र कर दिया। कहा कि अध्यापक को ये भी चाहिए कि वह जीवन के निर्माण यानी व्यक्तित्व की कोई निश्चित सीमा को न निर्धारित कर दे, या पढ़ने की या सोचने की, समझने की, सीखने की कोई निश्चित सीमा का निर्धारण न कर दे कि बस इतना ही तक, इसके आगे कुछ नहीं, ऐसा ना हो। जैसे कहने का मतलब हमारा यह है कि जो आज का जो पाठ्यक्रम है वो विभिन्न स्तरों पर सीमित कर दिया गया है, लेकिन उसका अगर पाठ्यक्रम को देखा जाए तो किसी भी विषय का अंत जो है उसका खोजना बड़ा कठिन होता है। यानी कहने का मतलब इन्होंने ये कहा कि मस्तिष्क यानी बालक के मस्तिष्क को किसी सीमा में नहीं बांधना है, उसके ज्ञान को किसी सीमा में नहीं बांधना है, बल्कि खुला छोड़ देना है, ताकि वह प्रकृति के अंदर अपनी विलक्षणता, अपनी योग्यता के अनुसार उसमें ज्ञान अर्जित कर सके। क्योंकि ज्ञान किसी व्यक्ति की सीमा के अंदर नहीं आ सकता, ज्ञान असीमित है, तो मस्तिष्क के विकास के लिए भी असीमित सीमा या असीमित सुविधा अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि अध्यापक का जो व्यवहार है प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा शिक्षक हो जिसका, यानी प्रेम का मतलब होता है त्याग, जो जिसके लिए जितना त्याग कर सकता है वह उसके लिए उतना ही बड़ा प्रेमी होता है। प्रेम का मतलब इच्छा नहीं, हमारा इच्छा पूरी हो तो प्रेम है, ऐसा नहीं, ये तो व्यापार हो गया। सच्चा प्रेम होता है कि दूसरे की भलाई के लिए जितना आप त्याग कर सकते हो वो सच्चा प्रेम कहलाता है। तो अध्यापक क्या हो, विद्यार्थियों का सच्चा प्रेमी हो। यानी कहने का मतलब विद्यार्थियों को सिखाने के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनको उनके समझने बुझने के लिए, उनके ज्ञान में वृद्धि के लिए जो भी कर सकता है अधिक से अधिक करता रहे। यदि कोई उनसे गलती होती है तो उसके साथ वो सहानुभूतिपूर्ण वातावरण, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे, उनके गलती के संग दुख व्यक्त करे, ताकि उनके संग आत्मीयता से जुड़ सके, उसके द्वारा सिखाया हुआ ज्ञान को विद्यार्थी ग्रहण कर सके। यानी सहानुभूति भी पूर्ण और प्रेम का व्यवहार प्रदर्शित करेगा अध्यापक, तब जाकर के विद्यार्थी सीखेंगे। ऐसा अध्यापक होना चाहिए। आगे चलते हैं। इन्होंने एक भारतीय संस्कृति का इनको बहुत भारतीय संस्कृति से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बहुत लगाव था। इन्होंने इसलिए कहा कि शिक्षक द्वारा ज्ञान इस प्रकार दिया जाना चाहिए कि वह संस्कृतियों का अनुसरण करे। संस्कृतियों के अंदर जो आस्था है, विश्वास है, धर्म है, रीति रिवाज है, परंपरा है, इत्यादि बातों को, रहन सहन, खान पान, आदर मान सम्मान इत्यादि बातों को नकल कराए, यानी उनका अनुसरण करने के लिए उनको प्रोत्साहित करे। साथ ही उन संस्कृतियों के अंतर्गत जो मूल्य हैं, जो महत्व हैं, जो आदर्श हैं, जो योग्यताएं हैं, जो पैमाना है, उसके भी पीछे सत्य की खोज करने में या समाज की वास्तविकता को जानने में, हर मूल्य की वास्तविकता को जानने के लिए उनको प्रेरित करे। ऐसा शिक्षक होना चाहिए। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार अगर हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक की जो गतिविधियां हैं एक सहायक रूप में हैं। किस रूप में हैं? विद्यार्थी के सहायक के रूप में हैं। यानी अध्यापक इस प्रकार से सहयोग दे कि वातावरण में विद्यार्थी सीख सके, कोई कार्य निर्माण करना हो, सीखना हो, उसके लिए प्रोत्साहित होकर सीखे। आदर्श आचरण और व्यवहार और आदर्श व्यक्तित्व को इस प्रकार प्रस्तुत करे कि बालक उस तरह से बनने का प्रयास करें। और अध्यापक विद्यार्थियों के लिए खुले मस्तिष्क यानी खुले ज्ञान, खुली सीमाओं का स्वागत करे, ताकि वह ज्ञान के क्षेत्र में अपने आप आगे भी बढ़ सके। और अध्यापक प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से व्यवहार करते हुए विद्यार्थियों के साथ आत्मीयता से जुड़ते हुए सिखाने का प्रयास करें, और समाज के, देश के और संस्कृति की जो मूल्य हैं उनका अनुसरण कराते हुए उनको सत्य की खोज की ओर या वास्तविकता की खोज की ओर
मस्तिष्क का विकास करते हुए उनके व्यक्तित्व का विकास कर सके, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। किसके अनुसार? रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत एक सहायक की भूमिका में रहते हुए विद्यार्थी के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में सफल हो। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। और उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण शर्त बात कही कि अध्यापक को पूर्वाग्रही, संकालू या कृपण, क्रूर, अशिष्ट इत्यादि नहीं होना चाहिए। यानी दुर्गुणों से बिल्कुल युक्त टीचर नहीं होना चाहिए, दुर्गुण नहीं होना चाहिए, उसकी मानसिकता व्यापक होनी चाहिए, संकीर्ण मानसिकता का नहीं होना चाहिए। यानी दुर्गुणों से दूर आदर्श व्यक्तित्व, आदर्श व्यवहार को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि विद्यार्थी सीख सकें, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।